हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और जड़ी बूटी के बारे में। भातल। भातल एक ऐसी बूटी है जो आमतौर से सड़कों के किनारे, खेतों में, बागों में तकरीबन हर जगह देखने मिल जाती है, आमतौर से देखने को मिलती है। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा भी होगा, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। भातल कैसी दिखती है, मैं समझता हूँ इसके बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आइए पहले आइडेंटिफाई करते हैं भातल को और इसको कंपेयर करते हैं डेंटलियन से। तो आइए देखते हैं भातल। देखिए व्यूवर्स, ये भातल बूटी, भतल भी कहते हैं, भंतल भी कहते हैं, भांतल भी कहते हैं। इस तरह से कई तरह से के इनके नाम को बोला जाता है। और इसकी जो ख़ास निशानी है, इसका पत्ता लंबा होता है लेकिन इसमें कट होते हैं। और आप ये देखिए, ये इसकी कली हैं। ये सुबह के वक्त में फूल खिलता है और 3-4-5 घंटे में मुरझा जाता है। ये हम इस वक्त दोपहर का मंजर देख रहे हैं और सुबह हम इसके खिले हुए फूल देखेंगे। यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं, बीच में से एक स्टेम स्टिक उठती है ऊपर। देखिए, ये पूरा फैला रहता है ज़मीन पे चारों तरफ, और बीच में से एक स्टेम इस पौधे में से उठ रही है, और इसकी भी देख सकते हैं आप। और हम एक चीज़ और देखते हैं, देखिए इस पौधे में से ही इस तरह से ये ब्रांच आगे निकलती है, फैलती है, इसमें फूल आते हैं। इसको हम कल सुबह देखेंगे इनफैक्ट। ये भातल के फूल पूरी तरह से खिले हुए, और ये सुबह बहुत जल्दी का टाइम है। सुबह बिल्कुल जल्दी के टाइम ही खिलते हैं ये, और 2-3 घंटे में मुरझा जाते हैं ये। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये फूल भी खिले हुए हैं। तो ये पीली भातल। और देखिए, अब हम देखते हैं, ये पीली भातल को तोड़ने पर दूध निकलता है, और अक्सर नुस्खों में यही दूध कुश्ता जात के बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आइए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें जो दूध निकल रहा है वो पीले कलर का निकल रहा है। इसका फूल भी पीला है, दूध भी पीला है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, पीला दूध। देखिए व्यूवर्स, अब एक कंपैरिजन डेंटलियन और जंगली गोभी के बीच, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट एक से देखते हैं और एक ही समझ लिए जाते हैं। तो ये जंगली गोभी का जो पत्ता है इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, कटिंग्स इसमें भी होती हैं। और ये डेंटलियन का पत्ता है। डेंटलियन के पत्ते की ख़ास बात यह है कि जब बड़ा हो जाता है तो इसमें पीछे से इसकी साख रह जाती है और आगे पत्ते होते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा पीछे से आगे तक, चाहे ये 6-7 इंच लंबा हो जाए तब भी ये पत्ते जैसा ही रहता है, इसी तरह का रहता है, और ये ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा ग्रीन होता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये डेंटलियन की जो बड है बड़ी होती है, और अभी ये छोटी है, लास्ट में हम ले रहे हैं इसलिए थोड़ी और बड़ी होती है। और जंगली गोभी की जो बड है लंबी होती है, छोटी होती है।
और आप इसके दूसरे पत्ते भी देख सकते हैं। तो ये पत्ते बिल्कुल सीधे कटिंग वाले और लास्ट तक एक से ही होते हैं, जबकि डैंडेलियन के पत्ते आगे जाकर ऐसे हो जाते हैं, इसीलिए इनको सिंहपर्णी भी कहा जाता है। और पीछे इसकी एक ये साख खाली रह जाती है। तो इस तरह से ये सिंहपर्णी और जंगली गोभी के बीच एक डिफ्रेंसिएशन। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा भातल। भातल अब आप पहचान गए होंगे कि आपने इसको कई बार देखा है। ये आम 3 तरह की होती है, एक लाल फूल वाली, एक सफ़ेद फूल वाली और एक पीले फूल वाली। सफ़ेद फूल वाली इस्तेमाल नहीं की जाती है, लाल फूल वाली बहुत कम मिलती है। अगर लाल फूल वाली मिलती है तो जो यूनानी दवाएं हैं, जिसमें खासतौर से कुश्ता जात में, उसी को लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होती है तो पीले फूल वाली इस्तेमाल की जाती है। भातल को आमतौर से दवाओं के मुरक्कबात में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत कम नुस्खे जाते हैं इसके ऐसे। लेकिन इसको तनहा तौर पे, मुफरद तौर पे खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ खास तौर से इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके पत्तों का अर्क भी इस्तेमाल किया जाता है। भातल का मिजाज कई किताबों में मैंने देखा गर्म व खुश्क लिखा हुआ देखा, लेकिन मेरे नज़दीक ये सर्द व खुश्क है। सर्दी पैदा करती है क्योंकि ये तमाम गर्म अमराज में फ़ायदा करती है, जैसे पीलिया है या लिकोरिया है या जिरियान है, या और बातें मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो इसलिए मैं इसको सर्द बूटी मानता हूँ। इसकी जड़ का 1 से 3 ग्राम के साथ सफूफ खाना जिरियान और लिकोरिया के लिए फ़ायदा देता है। लेकिन अगर इसके पत्तों का रस पीलिया में पिया जाए, 50 ग्राम पत्तों का जूस निकाल करके रोज़ सुबह पिया जाए खाली पेट ख़ास तौर से, तो ये बहुत फ़ायदा करता है, ख़ास तौर से पीलिया के लिए। लिकोरिया जिरियान के लिए भी एक अच्छी दवा है। लिकोरिया और जिरियान के लिए भातल के पत्ते खुश्क कर लिए जाए, साय में पूरे पत्ते ही नहीं बल्कि पूरा पंचांग जिसको कहते हैं, पूरे पौधे को उखाड़ करके धोकर साफ करके और साया में सुखा लिया जाए। और सूखने के बाद जितना वजन इसका होता है वो उसी के बराबर वजन बबूल यानी कीकर के पत्ते सूखे हुए मिला करके पाउडर बनाया जाए और उसमें से 5 ग्राम रोज सुबह खाया जाए, तो ये लिकोरिया और जिरियान जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं उनको फ़ायदा देता है। लीवर के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है। यही वजह है कि इसको यरकान पीलिया में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका एक ख़ास इस्तेमाल और है। यूनानी के जो कुश्ताजात बनाए जाते हैं उनमें कई दवाओं का कुश्ता भातल के नगदे में यानी कि इस दवा के अंदर रखकर बनाया जाता है, जैसे हड़ताल वर्किया है या कलई है या जस्त है या और दूसरी चीज़ें हैं जिनके हड़ताल गाउतती ख़ास तौर से उनके जो कुश्ताजात बनाए जाते हैं वो इसके साथ बनाए जाते हैं। उसकी जो एक वजह होती है वो ये होती है कि जो इन दवाओं में एक्स्ट्रा गर्मी जो है उसको भातल कम कर देती है या ख़त्म कर देती है। दूसरी, जो ये कुश्ताजात अपना कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट रखते हैं तो उसको ख़त्म कर देती है, चूँकि हर दवा लीवर में ज़रूर पहुँचती है और लीवर में जाकर अगर कोई दवा अपनी गर्मी देती है तो वहाँ ये नुकसान देती है लीवर को, चूँकि लीवर खुद एक गर्म ऑर्गन है। तो इसलिए भातल के साथ बनाए हुए जो कुश्ताजात हैं वो कंपेरेटिवली यूँ कह सकते हैं कि ठंडे तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन उनकी हरारत को कम किए रखता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, उसके कोई नुकसान नहीं होते, बल्कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल हो जाती है। इसीलिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इस भातल बूटी का इस्तेमाल हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो कुश्ताजात बनाने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आमतौर से एक नुस्खा बवासीर के लिए भी हम बनाते हैं, जिसमें कि 100 ग्राम भातल ताज़ा बूटी के रस को निकाल करके और 10 ग्राम ये काली मिर्च और 20 ग्राम रसौद अब को पीस करके और थोड़ा सा इतना सुखा लिया जाता है कि वो फिर कैप्सूल में भर ली जाए या गोली बना ली जाए, उस करके दो को सुबह शाम खिलाए जाते हैं। अर्क 100 ग्राम निकलना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा पत्ते खर्च होते हैं। बहरहाल
मैं इसको कुश्ता बूटी कहता हूँ। ये किताबों में नहीं लिखा है, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, ये मैं खुद अपना ही नाम दिया है इसको मैंने। तो चूंकि बहुत सारे कुश्ते जात में इस्तेमाल करती है और बहुत अच्छा रहता है इसके साथ कुश्ता। तो भातल बूटी आमतौर से दवाओं में इस्तेमाल नहीं की जाती है, कुश्ते जात के साथ इस्तेमाल की जाती है, या फिर सिंगल तौर पे, मुफरत तौर पे, घरेलू तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और घरेलू तौर पे इस्तेमाल की जाए तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत सारी बातों को यूं ही ठीक कर देती है जो कि गर्मी की वजह से होने वाले हैं। भातल बूटी आमतौर से बारिश के बाद उगती है और बाद में इसके फूल वगैरह आते हैं, ये उस वक्त फलती फूलती है। लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा तजर्बा ये है कि इसको पानी चाहिए होता है। अगर पानी किसी भी मौसम में मिलता है तो ये 12 महीने फलती फूलती है और पैदा होती रहती है। मेरे यहाँ गमलों में चूंकि पानी हर वक्त रहता है, इसीलिए ये बराबर हर साल हर जगह, सर्दियों में भी मिलती है, ये गर्मियों में भी, इस वक्त भी है, ये खूब फूल भी आ रहे हैं, खूब फल रही है, फैल रही है, अच्छा खासा ग्रो कर रही है। तो इससे ये साबित होता है कि इसको मौसम की नहीं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी अगर इसको मिलता है तो ये ग्रो करती है, बहुत अच्छी तरह चलती है। तो ऐसे पानी वाली जगहों पे ख़ास तौर से उगती है ये। तो डियर यूनियन फिजिशियंस, डियर व्यूवर्स, ये था भातल के बारे में। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं भातल के बारे में, लेकिन फिलहाल जनरल यूज़ में आप सिर्फ इसको लिकोरिया, जिरियान और पीलिया, 3 चीज़ों में मुफरत तौर पे, सिंगल तौर पे, घरेलू तौर पे इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अल्लाह हाफिज़।